हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों अभी हमने इसके पहले एक वीडियो डाला था बहुपद के लिए। तो बहुपद में हमारा ये वाला हिस्सा रह गया है। कौन सा? ये वाला पोर्शन हमने गुणनखंड वाले नहीं कराए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चों, आपको पता होगा। गुणनखंड ज्ञात करने वाले सवाल हम करके बता रहे हैं आपको। देखेंगे आप बच्चों, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम सवाल लिख ले रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12x² ऋण के 7x + 1। इन सवालों को सॉल्व करना है। तो इसमें एक्चुअल में करना क्या पड़ता है बेटा, ये जो मिडिल टर्म्स होता मध्य पद, इसको हमें तोड़ना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे? मध्य पद तोड़ने पर। अब हमने मध्य पद तोड़ने की क्रिया की तो हम क्या लिखेंगे इसको? ये 12x² था, ये जो का त्यों लिखा। देखते जाना ध्यान से, हम यहाँ पे बना रहे हैं सेटलमेंट। आपको करना ये है कि इसका आप इसके साथ सेटलमेंट बनाए। यहाँ जो अंक लिखा है, कौन सा अंक लिखा है? 12, और यहाँ क्या लिखा है? 1। तो आप यहाँ साइड में लिख के देख लेंगे, रफ काम करेंगे आप, कहीं पे भी आप साइड में देख लेंगे। आप लिखेंगे रफ काम में 12 × 1 मतलब कितना हो रहा? 12। अब इस 12 के देखिए आप ध्यान से, हम जो आपको बात बता रहे हैं, जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन होता, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ बुक से ही, ये है 6x² + 5x - 6। तो यहाँ पे 6 और 6 का गुणा होता तो कितना आता? 36। 36 के ऐसे गुणनखंड तोड़ने पड़ते जिसको जोड़ने या घटाने से 5 मिले। तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे सीधे, ये 9 चौके 36, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे मध्य पद। अब यहाँ 12 की बात हो रही। 12 के ऐसे गुणनखंड तोड़ने जिनको जोड़ने या घटाने से क्या आ जाए? 7 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो हम 2 से देखेंगे तो 2 × 6 = 12, 3 से देखेंगे 3 चौके 12, 4 से देखेंगे 4 × 3 = 12। अब देखो ये रिपीट हो गए, 3 4 4 3। जहाँ रिपीट हो जाए वहीं आपको स्टॉप कर देना, क्योंकि आंसर अपना इतने के बीच में। जहाँ रिपीट हो जाए वहीं रुकना है, ठीक है। देखिए जैसे 36 वाले की हम बात कर रहे थे, 36 का हम सेटलमेंट बनाते तो हम कैसे करते? 36 का फैक्टर 2 के पहाड़ा में 18 बार आता, 2 × 18 = 36। फिर 3 के पहाड़ा में 12 बार आता, फिर 4 के पहाड़ा में 9 बार आता, फिर 5 में नहीं आता, 6 में आता 6 बार। अब देखो ये रिपीट हो रहा है 1 से अंक, ठीक है। ये ऐसा मिल जाए तो भी आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो देखना आप रिपीट होती जाएंगी संख्याएं। 9 का पहाड़ा में आएगा, 9 चौके 36। अब 9 के बाद 10 में नहीं आ रहा, 11 में नहीं आ रहा, 12 में आ रहा, 12 × 3 = 36। तो देखो आप ये 3 12 9 4 रिपीट होने लगे। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप समझ गए होगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। हमें करना है ऋण के साथ। तो ऋण के साथ कब आएंगे? अगर -3 में -4 हम ऐड कर दें तो हम इसको मध्य पद ऐसा तोड़ेंगे, -3x - 4x + 1। अब हम इनको 2 के ब्रैकेट में रख लेंगे। तो 2 के ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 12x² - 3x। और जब कभी किसी कोष्टक के बाहर माइनस का निशान लगा हो तो अंदर का जो कोष्टक का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ये आ जाएगा 4x - 1। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो इसके आप चाहो तो फैक्टर तोड़ के आप निकाल सकते हो। 3 के पहाड़ा में 12 आता है या 12 के पहाड़ा में 3? 3 के पहाड़ा में आता है तो हमने 3 बाहर निकाले, और दोनों में था x तो एक x बाहर निकाल लिए। तो 3 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता? 4 बार में। तो 3 चौके 12, 2x था, 1x² था, 1x था, 1x निकल गया तो बचा 1x - 3x निकला बाहर, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा। इस स्टेप को चाहो तो हम आपको यहाँ आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है बेटा। पहले आप इस सवाल कंप्लीट कर लें, हम फिर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ दोनों से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो एक कॉमन निकलता है, 4x - 1। इस सवाल की सत्यता यहाँ जांच हो जाती है, दोनों कोष्टक में एक सी संख्या मिल जाए तो एक बार इसको लिख दो और एक बार ये कोष्टक बनाओ, ये वाला अंक लो 3x - 1 करके। तो ये आ गए हमारे आंसर। अब देखो इस स्टेप को एक बार में फिर से समझा रहा है। क्या लिखा था? 12x² - 3x। आप चाहो तो फैक्टर तोड़ के भी कर सकते। 12 के हम गुणनखंड तोड़ें, 2 दूनी 4 तिया 12। अब x के तोड़ें, x × x माइनस 3x के तोड़ें, 3 × x। अब कॉमन चीज देखो दोनों में क्या मिल रहा है? यहाँ 3 मिल रहा, ये मिल रहा, 3 लिख लिए। फिर यहाँ x मिल रहा, ये मिल रहा,
तो वो x लिख लिए। बचा कोष्टक में क्या, 2 गुणित 2 और एक x बचा, मतलब 2 गुणित 2 में होगा 4 और x मतलब 4x माइनस, यहाँ से सब निकल गया, कुछ नहीं तो 1 बचा। इस तरीके से, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इन सवालों को, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं अब हम। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगला सवाल जो बता रहा हूँ मैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं तीसरा बता रहा हूँ, इसको भी बता सकता पहले को भी तीसरे को भी। तो हम तीसरा सवाल आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल जो है वो कह रहा है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, x स्क्वायर धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20, ठीक है। ये कौन सी प्रश्नावली, 2.4 का 5th का 3rd क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसकी सेटिंग देखिएगा, इसमें सवाल को हल कैसे करना है, बहुत ही मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन है। मैं रेड पेन का भी यूज करूंगा इसको। सबसे पहले ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आप लिख दो, सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी लिख दो, यस एक्स की पावर क्यूब, यस एक्स की पावर क्यूब। ध्यान से देखिएगा, x की घात 3 है, x की घात 3 को हमें क्या करना है, इसका सेटलमेंट बनाना है इसके साथ। तो x की घात 3 रहा, वो x की घात 3 लिख दिए हमने जो कहते हो। हमारा सेटलमेंट इसको और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, किसमें, इसके साथ और इसके साथ, मतलब ये जो अंक है और ये जो अंक है, इन दोनों अंक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जितना भी जो कुछ हो रहा है इसके बीच में हो रहा है, और इसको आपको निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगा। 13x रहा। अब एक बार इस वाले अंक की ध्यान से देखना बच्चों, इसकी दोस्ती इसके साथ कराओ। अब ये रहा x के फॉर्म में और ये तो 13x रहा, तो इसको अपन x के फॉर्म में बनाएं। तो कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, 13x स्क्वायर की जगह लिख दो हम x स्क्वायर में अगर 12x जोड़ दें, x स्क्वायर में अगर 12x स्क्वायर जोड़ देंगे तो 13x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो बस, तो देखो इसके साथ इसके जैसे मिल गया जी, मिल गया ना। अब इसकी बारी आई 32 की, तो अब जब इस 32 की बारी आई तो इसको आपको इस 20 से दोस्ती करानी है। ऐसा कुछ करो कि 32 के साथ 20 मिल जाए। तो आपको ये करना है, यहाँ पे देखते हैं ना, 32 में से आप 20 घटाए तो कितने बचे, बचे 12। तो वो जो 12 आए हैं वो 12x यहाँ लिख दो और बचा 20x वो यहाँ लिख दो। ध्यान से देखिएगा, तो 32x को हमने कैसे लिख दिए, 12x प्लस 20x, तो 32x हो गया। और ये लास्ट वाला 20 तो बेटा ज्यों करते हो रख दो, रख दिए। अब इनको दो के कोष्टक में बांट दो। तो देखो पहला कोष्टक क्या बना, पहला कोष्टक बना x क्यूब प्लस x स्क्वायर, दूसरा कोष्टक बना 12x स्क्वायर धन 12x, और तीसरा कोष्टक बना 20x धन 20। अब इनसे कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालेंगे तो क्या है, ये देखिएगा x जो सबसे छोटा अंक है वो निकाल लो। वही सिस्टम जो अभी हमने करे थे, अब यहीं पे हम करके बता रहे हैं। x की घात 3 है तो 3 बार लिख लो, x इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस x स्क्वायर था तो लिख दो x इंटू एक्स, प्लस 12x स्क्वायर था तो 12 को हम देखिए यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 12 इंटू एक्स लिख दो। यहाँ पे 12x था तो 12 इंटू एक्स लिख दो, प्लस यहाँ भी देखो 20 इंटू एक्स प्लस 20। अब हम कॉमन निकालें तो 2x यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2x है, तो वो क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन। मतलब आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो बचा कितना, यहाँ बचा केवल 1x प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। फिर यहाँ से देखेंगे 12 और x दोनों में है तो वो 12x निकाल लिया आपने, बचा कितना यहाँ x प्लस 1, यहाँ पे 1 बच गया। प्लस अब इन दोनों से क्या निकल रहा, 20 निकल रहा, कॉमन निकाल लो 20, तो बचा कितना x प्लस 1। अब इसकी खासियत देखो, इसमें तीनों में एक से मिल जाएंगे, मिल गए तो उसको आप एक बार लिख दो, x प्लस 1 लिख दो और फिर एक ब्रैकेट लगाओ, उसमें ये अंक लिखा जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से ये लिखा जाएगा धन 12x धन 20। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है हम डायरेक्ट करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके फैक्टर तोड़ना है आपको, इसके फैक्टर तोड़ना है। इसमें क्या था, गुणनखंड ज्ञात करना था, तो इसके हम सॉल्व करेंगे, इसके कोष्टक को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 20 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ क्या है 20 है, तो 1 और 20 का गुणा करें तो कितना आ गया, 20 एकम 20। 20 के ऐसे गुणनखंड तोड़ना जिसके
जोड़ने या घटाने से 12 आना चाहिए, तो होता है 10 दूनी 20 और 10 और 2 12 भी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर धन 12x की जगह हम लिख दो 10x धन 2x, तो हो गए 12x और ये 20 ज्यों का त्यों था, ये रख दो। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, x + 1 ज्यों का त्यों था, यहाँ बड़े ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, इन दोनों के कोष्टक बना दो। इसका जब कोष्टक बनाए, शॉर्ट में कर रहे हैं, तो इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, x लिख दिए, बचा यहाँ पे केवल सिंगल x + 10 प्लस यहाँ दोनों से देखो क्या निकल रहा है, तो छोटी संख्या 2 के पहाड़ा में 20 आता है, 2 निकाल लिए कॉमन, तो x कुछ बचा 2 धाम 20। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट एक से मिल रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा अब ये आ जाएगा x + 1 और ये में आ गया x + 10 आ रहा था दोनों कोष्टक में, वो लिख दिए और दूसरा ब्रैकेट लगा के ये लिख दो x + 2। ये आ गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बच्चों, जैसा भी आया आपको समझ में आया, आपने सीखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें बच्चों। वीडियो देखेंगे जब हम अब यहाँ पे 2.5 प्रश्नावली से रिलेटेड, अब हम करेंगे आपको यहाँ पे 2.5 प्रश्नावली हल करवाएंगे। तो 2.5 प्रश्नावली बेटा जो ध्यान से देखिएगा, 2.5 में सबसे पहले है गुणनफल ज्ञात करने के लिए x + 4 और x + 10 जैसे सवाल दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना। बच्चों कुछ नहीं करना है इनको, आपको ये सर्वसम का बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सर्वसम का से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपसे सर्वसम का बनेगी, तो ये आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। यहाँ हम आपको सवाल करके दिखा रहे हैं, हमने पहले से करके रख लिए हैं ताकि टाइम बच जाए। तो देखो ये पहला क्वेश्चन 2.5 का पहला क्वेश्चन सर्वसम का आधारित प्रश्न है। पहला है x + a x + b वाली सर्वसम का लगेगी, ये होती है x + a x + b बराबर x² + a + b x + ab। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन हम आपके सामने करके दिखा रहे हैं, ये है 3x + 4 3x - 5। इसमें आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये है, पहले आप देखो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि बाद में गड़बड़ हो जाए तो मुझे दिक्कत ना हो। आशा करते हैं आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। शुरू करते हैं। x की वैल्यू जो है बेटा ये क्या है, 3x, देखो दोनों में है तो ये x की वैल्यू है, ये जो है ये a का मान है, a बराबर 4 और b बराबर है -5। हम सर्वसम का लगाएंगे, सर्वसम का क्या है, x + a x + b बराबर इतनी होती है सर्वसम का। ठीक है, तो हम इसमें जब लगाएंगे तो सूत्र क्या होता है, x², मतलब कि x² क्या था 3x², तो यहाँ लिख दी 3x² प्लस a + b, a का मान क्या था 4 प्लस b का मान क्या था -5, ये रख दिए, x की जगह 3x रख दिए, प्लस a की जगह 4 रख दिए, b की जगह -5, ये -5 रख दिए। ठीक है बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आ रहा है। और मैं एक चीज कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या होता है बच्चों की आपसे समझ में आना चाहिए, बनना चाहिए। आप कहीं से भी नकल करके यदि पास हो गए या आपने कुछ भी समझ जाओगे यदि बच्चों, तो आगे बहुत आगे जाओगे आप लोग, अच्छे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो आप समझने पर ज्यादा जोर डाला कीजिए। समझें आप इस सवाल को ध्यान से। 3x का स्क्वायर, 3 का वर्ग हो गया 9 और x² हो गया x², 4 रहा, ये 4 जब करते हैं, प्लस और माइनस का इंटू क्या होता है माइनस, तो 4 - 5 इंटू 3x, तो 3x प्लस 4 का -5 में इंटू करें तो -20 आ गया। इसको सॉल्व करें, 9x² आ गया, 4 में से 5 गए तो बचे कितने, -1 बचे, माइनस का निशान यहाँ बाहर आ गया। 1 का 3x में गुणा करें तो 3x वही होगा, जब करते हैं तो -3x होगा, और ये प्लस माइनस का इंटू हो गया -20। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। ये है दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ये कह रहे हैं 103 इसका सीधे गुणा करके आपको सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे आपको पहला सवाल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहला सवाल है बेटा 103 और 107 का गुणा करना। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लिए, ठीक है। अब आगे शुरू करेंगे। 103 और 107 को आप ऐसा लिख दो, 100 धन 3 और 100 धन 7। यहाँ पे x का मान है 100, a का मान है 3, b का मान है 7। वही सर्वसम का लगाए और सॉल्व कर दिए। 100 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर निकालने की बहुत अच्छी टेक्निक है। 100 का स्क्वायर था तो 1 लिख दिए, अब ये 2 जीरो थे और इसके ऊपर 2 की घात, मतलब यहाँ पे हो गए वो 4 जीरो, डबल हो गए, ठीक है। ये आ गए तो यहाँ पे आपने ये लिख दिए और ये पूरा 10 और 3 और 10 और 7 हो गए थे 10, 100, ये सूत्र लगाए हैं, रख दिए हैं, आंसर आ गए। अभी देखो, अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है, कई लोग जोड़ने घटाने में मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों इसको कैसे जोड़ना है, देखो आप स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं, पहले हम आपको यहाँ जोड़ के दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या लिखें, सबसे छोटी संख्या लिख दो, सबसे छोटी संख्या 21। अब पीछे से अंक मिलाते जाएं,
0 0 0 1 ये लिख दिए। अब फिर पीछे से अंक मिलाते जाएं 0 0 0 0 1। अब टोटल करना है तो 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 0 0 0 1 जी ये आ गया। तो कितना आ गया इसका उत्तर 11,021। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो अपना प्रश्न तीसरा शुरू हो रहा है। इसमें क्या करने हैं बेटा, गुणनखंड निकालने थे। तो मैंने यहाँ पे आपको ये वाला सवाल करके दिखाया है 4y² - 4y + 1। देखें आप ध्यान से, तो इसको हल करने के लिए बच्चों अपन देख लें किस तरीके से आप हल करेंगे। इसमें ये है गुणनखंड निकालने के लिए क्वेश्चन था 4y² - 4y + 1। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको करना ये है कि ये जो 4 रहा इसके आपने फैक्टर तोड़े। तो 4 को हम कैसे लिख सकते, 2 × 2 के रूप में। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जितना भी है अभी फिलहाल में ले लिए। 4 को हमने लिख दिए 2 × 2 और y² को लिख दिए y × y माइनस 4 के हमने फिर फैक्टर तोड़े 2 × 2 और y रहा तो y लिख दिए। अब इसके साथ यहाँ पीछे दिख रहा हमें 1 है। अगर 1 है तो मतलब यहाँ 1 का हमें स्क्वायर बनाना। 1 का स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो 1 × 1 × 1 × कितने भी बार कर लो वो स्क्वायर में भी आ जाएगा। तो यहाँ हमने एक तो 1, ये रेड कलर से इसलिए हमने अलग से दिखाया, एक 1 लिख लिए। वही 1 हमने यहाँ भी लिखना, सेम टू सेम लिख दिए। अब देखो यहाँ 2 थे और 2 y रहे, तो ये हो गया 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो कोष्टक को बाहर लिख दिया 2y² माइनस ये 2 रहा, जो कहता हूँ ये 2y था, हमने यहाँ दिखाया 2y, ये जो बन रहा था 2y और एक ये रहा, ये कर दिए और 1 का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला होता है कौन सा, a² - 2ab + b², ये होता है a - b का होल स्क्वायर। तो हमने इसको लिख दिया a - b का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, फिनिश। ठीक है, अगले क्वेश्चन चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें प्रसार करने वाले सवाल हैं। ये प्रसार करने वाले सवाल इनको, इसमें कुछ नहीं करना बेटा। चौथे क्वेश्चन में आपको प्रसार करना है। तो यहाँ पे हम आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं 3a + 4b + 5c का इस प्रसार करना। सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे a धन b धन c की घात 2 का। ये है पूरा क्वेश्चन। यहाँ a बराबर हम 3a मान लिए, जो था ये 3a, b बराबर 4b मान लिए और c बराबर 5c मान लिए। अब इसका सर्वसंख्या 5 लगाई। सर्वसंख्या 5 से क्या होती, ये होती सर्वसंख्या a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। लगा दिए a² + b² + c²। देखो ये abc के मान थे प्लस 2ab। 2 जो कहते हैं a की वैल्यू क्या थी 3a, b की वैल्यू थी 4b, रख दिए प्लस 2ca। तो 2 तो जो कहते हैं c की वैल्यू 2bc तो b की वैल्यू रखती है, c की वैल्यू रखती है b की और c की, प्लस 2ca तो c का मान रख दिया और a का मान रख दिया, c का मान ये था। बस सॉल्व कर दो, कुछ नहीं। 3 का वर्ग हो गया 9 और a का हो गया a² प्लस 4 का हो गया 16, b का हो गया b² प्लस 5 का हो गया 25 और c का हो गया c² प्लस इसका 2 ही दिया 6 चौके 24 ab प्लस 2 चौके 8 पंचे 40 bc प्लस 2 पंचे 10 दिया 30 ca। आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। अब अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, प्यार से, बड़े अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो बच्चों, सर की मेहनत सफल हो जाएगी और आपका हमारा हौसला बने रहेगा। ठीक है, 49a² ये वाला सवाल। अब ये किस टाइप का सवाल है, तो हम यहाँ आपको बता दें, ये जो है अगले सवाल आ रहे हैं जो इसमें जो ये सवाल था मुझे अच्छा लगा बेटा, ये एग्जाम्पल में मिलेगा और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें भी आ सकता। बच्चों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसमें हुआ ये है कि क्या प्रश्न आने हैं, कैसे प्रश्न आने हैं, किसी को कोई भरोसा नहीं है। कुछ यूट्यूबर ने इतने जबरदस्त गलत सलत बच्चों को चतुर्भुज और त्रिभुज वाले पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन डाल दिए जो ब्लूप्रिंट ही में नहीं है। मतलब ब्लूप्रिंट्स के आउट ऑफ अभी जो है हाफ ईयरली एग्जाम के बाहर के हैं। इसलिए बच्चों फालतू के वीडियो देखने से बचें और मेन काम की चीज़ें मिल रही हैं जहाँ, उसी वीडियो को देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको केवल MP बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसी के हिसाब के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, चैप्टर 2, 3 और ब्रिज कोर्स। बस इसी से पेपर आना है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है। फालतू के ये यूट्यूब चैनल वाले बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज आप भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा बच्चों। चलिए सवाल देख लेते हैं हम। ये है 49a²। 49 को हम लिख सकते 7 × 7, a² को a × a। अब ये 70 है, ध्यान दीजिएगा। 70 की हमारी 7 से दोस्ती करानी, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कैसा, 7 × 10
अभी फ़िलहाल तो लिख सकते हैं। देखो 70 AB को हम सेटअप बनाए यहाँ पे, 70 का हम कैसा लिख सकते हैं 7 गुणित 10। अब ये जो 10 है हम इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणित 5। ध्यान से देखना बच्चों, तो हमें यही लिखना है 7 गुणित 2 गुणित 5, मगर हमें इसमें क्या है 2 को आगे लिखना है। 2 को आगे लिख दिए, ठीक है। अब हमारा जो 7 रहा वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब 5 रहा वो लिख दो हम यहाँ पे, चलो भैया वो भी लिख दिए। देखते जाना ये क्या है 7 दूनी 14, 14 पंचे 70। अब देखते जाना यहाँ पे क्या था AB भी था, तो 7 के साथ A लिख दो और 5 के साथ B लिख दो, ठीक है, लिख दिया आपने। अब ये रहा 25 B स्क्वायर, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5, B स्क्वायर को B गुणित B। अगले स्टेप में देखो ये 2 बार 7 है और ये 2 बार A है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7A स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रहा 2 बार 5 और 2 बार B, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5B स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। और इसको आप लिख दो 2AB। तो आपकी एक सर्वसमगा लग गई। कौन सी सर्वसमगा? A की घात 2 प्लस 2AB प्लस B की घात 2 बराबर क्या होता है A धन B की घात 2। तो बस अब यहाँ A का वैल्यू क्या है ये है और B की वैल्यू ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 7A प्लस 5B का होल स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका जो सवाल था वो भी मैंने करा दिया। अब बच्चों इसके बाद बेटा कोई खास सवाल नहीं बचे हैं, ये गुणनखंड करने वाले हैं जो सवाल, ये वाले जो सवाल 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी बचा लूँगा मैं अपना। यहाँ एक सॉल्यूशन रखी हुई है, इससे आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो बच्चों, ये लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करना। 4 को आप कैसा लिख सकते हैं, वैसे ही जो अब भी सवाल हमने करे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर के टर्म्स में बनाना, तो 4 का स्क्वायर होता है 2 का, तो आपने लिख दीजिए 2x का स्क्वायर। 9 का होता है 3 का, तो आपने 3y के स्क्वायर में बना दिया। 16 का होता है 4 का, तो 4z होल स्क्वायर, ये आ गया 4z होल स्क्वायर। बट यहाँ पे एक्चुअल में इन्होंने माइनस के 4z लिए। क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म्स आ रहा है माइनस के साथ रिलेटेड होके, अभी वो आप देख जाएंगे। ये आ गया यहाँ पे 12 रहा, 12 को साथ x लिखा, तो हमें x वाला पद देखें। x वाला पद क्या था आपका 4 था, ये था, तो x के साथ था 2, तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं जिसमें 2 आना चाहिए। तो देखो 12xy को हम कैसा लिख सकते हैं, सबसे पहले 12 को कैसा लिख सकते हैं, 12 को हम कैसा लिख सकते हैं 2 के साथ बनाना सेटिंग, 2 × 2, अब बचा कितना 3, तो 2 दूनी 4 या 12। अब एक x लिख दो इसके साथ और एक y लिख दो, तो ये बन गया 2 गुणित 2x धन इंटू 3y, 2 गुणित 2x इंटू 3y। ऐसे 24 का बना देंगे आप, ऐसे इसका बना देंगे। आपके पास ना हो सॉल्यूशन तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ के बच्चों कर लेना इसको। बाकी के क्वेश्चन क्या है, कोई खास इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बतला दिए। बाकी आप समझदार हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन कोई मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, इसको 13वें क्वेश्चन को मैं यहाँ करके बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, देखेंगे जल्दी से, यहाँ पे इसमें भी देख लें, इसमें दिया हो शायद, दिया तो होगा। ये है 13वां क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपको सीधी बात बता रहा हूँ, 13वें क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है और ये रहा ये इतना। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे ये होता है फॉर्मूला होता है, कितना होता है फॉर्मूला, एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से ये फार्मूला लगाना है आपको। ये सर्वसमगा है, इसको सर्वसमगा को लगाइए और बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। देख लीजिए, ये प्रश्न मैं आपको बाद में बता दूंगा, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इस साल हमें लग रहा है कि अभी अब पूछा जाएगा, अभी फिलहाल तो नहीं पूछने लायक है, इसलिए तो आप इतना कर लीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है 16 वाला, 16 mm वाला, वो भी देख लेना आप बच्चों। ठीक है, ये वाला, ये 64 MQ माइनस 344 NQ। ठीक है, ये लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सिंपल है, A की पावर Q माइनस B की पावर Q का फॉर्मूला लगाएंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले क्वेश्चन पेपर के साथ में, जो आपका कल होने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है बच्चों, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरी मेहनत को आप सहारा दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।